हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को गणगौर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गणगौर के दिवस पर मैं आप सभी के साथ गणगौर माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी। गणगौर इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इस दिन माता पार्वती को भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया था अखंड सौभाग्यवती होने का, और यही आशीर्वाद माता पार्वती ने सभी औरतों को बांट दिया था। इसी वजह से गणगौर के दिन सभी अखंड सुहाग की कामना के लिए गणगौर की पूजा करती है। तो आइए हम हमारी कहानी शुरू करते हैं। एक बार माँ पार्वती अपने पीहर जाने लगी। वहाँ पर उनकी भाभी के गणगौर का उजमना था। शिवजी बोले, मैं भी आपके साथ चलूँगा। इतना कहकर दोनों पीहर की ओर रवाना हो गए। जाते जाते रास्ते में एक गाय उठक बैठक करती हुई मिली। तब पार्वती जी बोले कि यह गाय इतनी कष्टी क्यों है। शिवजी ने कहा कि इस गाय के बच्चा होने वाला है, इसलिए यह इतनी कष्टी है। पार्वती जी कहने लगे, अगर बच्चा होने में इतना दुख होता है तो मुझे तो गांठ लगा दो, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। शिवजी ने कहा, आगे चलो। आगे गए तो घोड़ी उठक बैठक करती थी। तो पार्वती जी बोले, यह घोड़ी इतनी कष्टी क्यों है। शिवजी बोले, इसे भी बच्चा होने वाला है। इतना सुनकर पार्वती जी बोली कि मुझे तो गांठ बांध दो, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। शिवजी बोले, आगे चलो। एक राजा की नगरी आई। वहाँ देखा राजा की नगरी के लोग उदास बैठे थे, ढोल बाजे उल्टे पड़े थे। शिवजी से पार्वती जी ने पूछा, यहाँ सारी नगरी उदास क्यों है। शिवजी बोले, रानी के बच्चा होने वाला है और वह कष्टी है, इस कारण सब उदास हैं। पार्वती जी बोली, बच्चा होने के लिए अगर इतना कष्ट देखना पड़ता है तो मुझे तो बच्चा नहीं चाहिए, आप तो गांठ लगा दो महाराज। लेकिन शिवजी ने गांठ नहीं लगाई और आगे चलने लगे। पार्वती जी बोली, अगर आप मुझे गांठ नहीं लगाओगे तो मैं आगे आपके साथ नहीं चलूंगी। तो शिवजी ने गांठ दे दी और दोनों पीहर पहुंच गए। जब पीहर पहुंचे तो सभी ने उनकी बहुत ही आवभगत की। बहुत से पकवान बनाए गए थे। सालियों की मजाक करने पर शिवजी ने मजाक में सारा खाना खा लिया और बाकी बचा हुआ खाना नंदी के लिए ले लिया और पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। पार्वती जी माँ से बोली, माँ मुझे तो भूख लगी है। माँ बोली, बेटी सारा भोजन तो शिवजी ने खा लिया है। पार्वती जी ने तब सूखे बथुए की रोटी और पानी पीकर पेट भर लिया। सूखी बथुए की रोटी और पानी पीकर वह शिवजी के पास गई और शिवजी ने पूछा कि पार्वती जी आपने क्या खाया। तो पार्वती जी ने बोला कि जो आपने खाया वही मैंने खाया है। तो शिवजी बोले, सच बताना। तो पार्वती जी ने फिर से कहा, नहीं महाराज, जो आपने खाया है वही मैंने खाया है। इतना कहकर पार्वती जी सो गई। तब शिवजी ने पार्वती जी के पेट की ढकनी खोलकर देखी तो सूखे बथुए की रोटी और पानी पेट में भरा हुआ है। जब पार्वती जी की नींद खुली तब शिवजी बोले, रानी क्या खाया। रानी वापस बोली, जो आपने खाया वही तो मैंने खाया है। शिवजी बोले, पार्वती जी मैंने आपके पेट की ढकनी खोलकर देखी तो उसमें बथुआ की रोटी और पानी दिखा। तब पार्वती जी शिवजी से बोली, महाराज आज तो आपने मेरी ढकनी खोल दी, लेकिन आगे से किसी भी औरत की ढकनी नहीं खुलनी चाहिए। किसी का पीहर गरीब हो और किसी का अमीर, पीहर की बात ससुराल में और ससुराल की बात पीहर में नहीं करनी चाहिए। इस दिन से सबकी ढकनियाँ बंद हो गई। पार्वती जी और शिव जी एक गांव में पहुँचे। वहाँ बहुत सी औरतों ने उनका स्वागत किया और उनकी पूजा करने लगी। तब शिवजी ने सारा सुहाग का कुंडा उन औरतों को बांट दिया। इतने में पार्वती जी ने कहा, अरे ये आपने क्या कर दिया है, आपने तो सारा सुहाग बांट दिया। अब जब बानियों की औरतें आएगी तो उन्हें हम क्या सुहाग देंगे। तब शिवजी बोले कि तुम अपनी चीटी अंगुली को चीर कर उसके छींटे दे देना। सब बानिया की औरतें पहन ओढ़कर गहने पहन कर आई और पूजा की। तब पार्वती जी ने अपनी चीटी अंगुली में चीरा देकर सुहाग का छींटा दे दिया और किसी के एड़ी में लगा, किसी के चोटी में, किसी के चूड़े में लगा तो किसी की चूंदड़ में। ऐसे सबको सुहाग मिला और उनका सुहाग बढ़ता ही गया। आगे शिव पार्वती राजा की नगरी में आए तो सब दूर आनंद ही आनंद था। रानी के कुंवर हुआ था। हाथी पर बैठकर शक्कर पान पताशा बांटे। राजा रानी हाथी पर सोने के लड्डू लेकर झलवा पूजने निकले तो शिवजी को पार्वती जी ने पूछा कि यहाँ कैसा उत्सव है। तो शिवजी बोले, रानी के कुंवर हुआ है, इसी का आनंद हो रहा है। तब पार्वती जी बोले कि अगर कुंवर होने पर इतना आनंद होता है तो मुझे भी कुंवर चाहिए, मेरी गांठ खोल दो।
शिवजी बोले कि अब गांठ नहीं खुल सकती। आगे चले तो घोड़ी के भी बच्चा था और घोड़ी उसे चाट रही थी और बहुत खुश थी। तब पार्वती जी ने फिर से कहा कि मेरी भी गांठ खोल दो, मुझे भी बच्चा चाहिए। शिवजी ने कहा आगे चलो। जब आगे गए तो गाय खड़ी थी और उसके पास उसका बछड़ा था। गाय उसे चाट रही थी। देखकर पार्वती जी बोली मेरी तो गांठ खोल दो, मुझे भी बच्चा चाहिए। शिवजी बोले आगे चलो। ऐसा करते करते शिवजी और पार्वती जी कैलाश पर्वत पर पहुंच गए, पर उनकी गांठ नहीं खोली। शिवजी से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, जिस तरह से आपने माँ पार्वती जी के गांठ लगाई, वैसी गांठ किसी भी औरत के ना लगाए और इस कहानी को सुनते, देखते और हुंकार भरने वालों का भला हो और उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मिले। इसी प्रकार अन्य त्योहारों की कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप आगे कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं।